चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम भाषाई आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। भाषाई आधार यानी लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स, यानी कि भाषा के आधार पर किस प्रकार से जनजातियों को डिवाइड किया गया है। तो आप देखेंगे जनजाति को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है मुंडा, ठीक है, जो मुंडारी भाषा से रिलेटेड है। द्रविड़, जिसमें कि साउथ इंडियन लैंग्वेज का इफेक्ट पड़ा हुआ है। और आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत ऐसे भाषा जनजातियाँ आती हैं जो कि अपनी मूल भाषा को भूलकर थोड़ा सा इनमें मिक्सअप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति है जो कि इस भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आता, जैसे मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आता। आपने कॉमनली ये आर्य वाला क्वेश्चन तो आपने देखा ही होगा, अदरवाइज आप एक बार MCQs आप जब लगाएंगे तो देखिएगा यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। जो यहाँ पे आपको भाषा परिवार के अंतर्गत दिख रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। तो वो मैं आपको याद करवाऊँगी। थोड़ा सा लेक्चर फ़नी हो सकता है, लेकिन देखिएगा लेक्चर एंड होते होते तक आपको सब याद हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर मुंडा भाषा परिवार को याद करेंगे। अगर आप मुंडा आप देखेंगे पंजाबीज़ में, मुंडा का मतलब क्या होता है? लड़का, ठीक है, मुंडा पंजाबी। तो आप ऐसा सोचिएगा कि कोई परिवार वाले हैं जो कि लड़के देखने जा रहे हैं, ठीक है, लड़का देखने जा रहे हैं, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, लड़के के पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उस हिसाब से मैं आप सारी चीज़ें रिलेट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सारे जितने भी ट्रिक्स हैं वो काल्पनिक हैं, तो आप समझिए और इसको याद करते जाइए। कोरकू और कोरवा, इससे आपको ऐसा समझना है कि लड़के के पास क्या होना चाहिए, कार होना चाहिए। तो अच्छी बात है ना, कार रहेगा तब कहीं धूप में जाना रहेगा तो जा पाएगा बेचारा लड़का। उसके अलावा यहाँ पर देखिए जो खड़िया है, खड़िया जनजाति वाले का कार्य क्या होता है? पालकी ढूंढना। तो पालकी ढूंढना, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि खड़िया से आप ऐसा सोच लीजिए ना कि खड़िया का मतलब क्या है? पालकी है। तो जैसे राजा महाराजा नहीं पालकी में बैठ कर जाते हैं, यानी उसकी समाज में इतनी इज्जत है, ठीक है, कि इज्जतदार व्यक्ति है। उसके अलावा आप नगेशिया, नगेशिया से आप ऐसे याद रखिएगा मलेशिया, यानी कि उसके पास इतना पैसा है कि वो टूर वगैरह पे जा सकता है, ठीक है, तो क्या है, मलेशिया करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा बिरहोर, तो बिरहोर से आप ऐसा सोचिएगा कि होर मतलब क्या बोलना चाहिए कि हार, मतलब वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकता है, मतलब हर चीज़ जो है वो, जो भी इनकी लड़की है मुंडा देखने जा रहे हैं उसको वो दिलवा सकता है। ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा। उसके अलावा मांझी, मांझी का आप सीरियल्स वगैरह में देखिए, मांझी का मतलब क्या होता है? माँ। तो जो लड़के की मॉम है वो भी काफ़ी अच्छी हैं, प्यारी हैं, तो वो भी चेक करेंगे ना कि उसकी मॉम जो है वो ज़्यादा मतलब अच्छी हो, प्यारी हो। उसके अलावा देखिए सौता, तो सौता से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लड़का जो है वो ज़्यादा सोता ना हो, आलसी ना हो, मतलब कहने का सेंस लेज़ी ना हो। तो इस प्रकार से आप ये सारे जितने भी हैं ना जनजाति आप याद रख सकते हैं। जब भी कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा इनमें से कौन सा मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आता, तो आप सीधे सीधे जो भी मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं ना कि हाँ आप ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, तो आप देखिएगा अरे ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से आप सारे करेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम द्रविड़ भाषा परिवार को याद रखेंगे। तो द्रविड़ भाषा परिवार जैसे ही आप याद रखना स्टार्ट करेंगे, आप कैसे याद रखिएगा? राहुल द्रविड़, ये क्या है? एक क्रिकेटर हैं बहुत फेमस, तो इनसे ही आप ऐसे याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे कि उरांव, उरांव से ऐसा सोचिएगा कि उड़ा दिया, जैसे जो क्रिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सिक्सर मारते हैं, 4 मारते हैं, 4 और 6 मारते हैं, ठीक है, तो वैसे ही करके आपको याद रखिएगा कि पूरा इतना मारा कि पूरा मतलब उड़ा दिया, बॉल को उड़ा दिया। उसके अलावा मुड़िया और माड़िया से भी ऐसे याद रखते हैं कि हाँ बॉल को मार दिया। अबू जमाड़िया भी आपको ऐसे याद आ जाएगा कि हाँ मार दिया। उसके अलावा देखिए ध्रुवा, ध्रुवा से आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि अब बॉल को मारेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ धूल उड़ जाएगा, तो ध्रुवा आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके अलावा दोरला, तो अब बॉल चली गई है, दूर चली गई है, तो बोलेंगे ना कि दौड़ कर लेकर के आओ, तो दोरला। प्रजा से आप ऐसे सोच सकते हैं प्रजा, प्रजा देखते हैं ना कोई भी राजा महाराजा अगर कुछ बोलते हैं तो प्रजा सामने बैठी होती है, तो जब बॉल को मारेंगे तो प्रजा के ऊपर गिरेगी, यानी जो ऑडियंस है उनके ऊपर गिरेगी। तो इस प्रकार से आप ये द्रविड़ भाषा परिवार का याद रख सकते हैं। उसके अलावा फिर आपको ये आर्य भाषा परिवार का याद रखना है, जो कि पूरा मतलब इनका लैंग्वेज मूल भाषा को भूल करके मिक्सअप हो चुके हैं। तो इसमें यानी कि जो इन दोनों की कैटेगरी में नहीं आते हैं उनको सबको आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, यानी ऐसा समझ लीजिए
जो आपके पहले और सेकंड में नहीं आए वो सारे के सारे, इसलिए मैंने यहाँ पर आदि लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको देखो आप कैसे याद रखेंगे। आर्य, आर्य का मतलब आप जानते हैं ना, वैदिक काल में आपने पढ़ा होगा कि श्रेष्ठ, तो ऐसे ही आप सोचिएगा। हलवा वाले क्या है, किसानी करते हैं, किसान करते हैं, पोहा से रिलेटेड है ये, तो हल चलाते हैं, यानी ये श्रेष्ठ लोग हैं ना। किसान अगर नहीं अच्छे से काम करेंगे तो कैसे इंडिया की जनता फिर खाएगी क्या। तो ऐसे आप सोचिएगा कि हाँ आर्य श्रेष्ठ लोग हैं। उसके अलावा देखिए पंडो, पंडो से ऐसा आप सोचिएगा पंडित, पूजा करवाते हैं भाई, पूजा करवाते हैं, यानी ये भी श्रेष्ठ लोग के अंतर्गत आ गए। कंवर आप जानते हैं कि सैनिक वाला, तो अगर सेना में अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो लोग कैसे सेफ रहेंगे। तो सोचिएगा कि हाँ ये भी अच्छे खासे मतलब आर्य श्रेष्ठ अंतर्गत के अंतर्गत आते हैं। वैसे जो इसमें नहीं आएंगे सबको इसमें डाल देना है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जनजातियों के नाम दिए हैं इनको आप ऐसे याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए अगर वार आ गया, ठीक है, वार मतलब कि युद्ध, तो वैसे आप याद रख सकते हैं कि कंवर को मैंने बताया ना, लड़ेंगे नहीं तो फिर देश सेफ कैसे रहेगा। तो ये भी आर्य मतलब ऊंचे अच्छे लोगों में आ गए। उसके अलावा देखिए यहाँ पर वार वार करके आपको याद आ जाएगा। उसके अलावा देखिए भुंजिया, भुंजिया को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिया मतलब जो जिंदा हैं, तो वो किन लोगों की वजह से हैं, कंवर लोगों के, यानी कि जो वॉर में लड़ रहे हैं उनके कारण ही पूरी देश की जनता जिंदा है, सेफ है। तो इस प्रकार से आप इन सबको याद रख सकते हैं। यानी कि आपको ये जो तीनों भाषा परिवार है सभी को अच्छे से याद रखना है कि किसके अंतर्गत कौन सा आता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आप में से कौन कौन लोग सही बताते हैं, क्योंकि पढ़ा तो मैंने दिया है लेकिन आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको क्वेश्चन ऑफ द डे से याद आएगा। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपके जो ऑप्शंस है ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका, ठीक है, भतरा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका, ठीक है, नगेशिया। दूसरा उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये है धुरवा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखेंगे तो ये है आपका बिंजवार। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अगर आपने ध्यान से लेक्चर देखा है तो आपने बिल्कुल सही आंसर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनजातियों के विवाह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।